स्वागत है आज आपको फिज़िक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स कि दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र को हम लिख देंगे। लिखने के बाद फ्रेंड्स हम आज आपको सिखाएंगे कि अगर फिज़िक्स में न्यूमेरिकल अगर आपको आता है बनाने के लिए, तो आप किस प्रकार से उसे सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को कैसे बता पाएंगे। और इसी बीच में फ्रेंड्स हम देखेंगे आज कि हमारा चिन्ह परिपाटी क्या होता है, कैसे चिन्ह परिपाटी में वस्तु को निगेटिव और पॉजिटिव लिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी दर पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र तो आपको पता है फ्रेंड्स कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ पे देखिए बताते हैं। दर्पण सूत्र में यू होता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी। अगर आप इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स तो बहुत आसानी हो। जैसे कि हम एक ले लेते हैं अवतल दर्पण फ्रेंड्स। ऐसे अवतल दर्पण हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ हम लोग ऐसे पोल ले लेते हैं, फोकस ले लेते हैं, और ये हम यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं। और इधर हमारा अनंत रहता है ना फ्रेंड्स, इस साइड में, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे हमारा पोल है, फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो देखिए, P से F की दूरी को, P से यानी पोल से F की दूरी, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि कोई भी दूरी, दर्पण में कोई भी दूरी होती है हमेशा पोल से मेज़र की जाती है, हमेशा पोल से मापी जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स अगर आपको बोल दे कि एक अवतल दर्पण है और जहाँ पे C पर यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखी जाती है, यानी P से C की दूरी को हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको निरूपित करेंगे U से। U मीन्स होता है वस्तु की दूरी। P से जहाँ पे वस्तु रखी होगी उसकी दूरी को हम लोग U से लिखते हैं। तो चलिए, इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा V होता है, यानी V होता है इमेज डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि वस्तु को यहाँ पे रखें, इमेज दर्पण किस साइड में बना या इमेज दर्पण किस साइड में बना, जहाँ पे इमेज बनता है ना फ्रेंड्स, यानी प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो पोल से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से लिखते हैं। यानी हो गया फ्रेंड्स हमारा V बराबर हो गया यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी। तो आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या होता है, ठीक है। तीसरा हम चलते हैं फ्रेंड्स, P से F की दूरी यानी फोकस। P से F की दूरी को हम लोग फोकस बोलते हैं फ्रेंड्स, यानी F से इसको लिखते हैं, इसको फोकस दूरी लिखते हैं फ्रेंड्स, बोलते हैं फोकस दूरी। आपने समझ में आया फ्रेंड्स? आपको क्या बताएं कि कोई भी दूरी पोल से ही मेज़र की जाती है। अगर वस्तु C पे है तो P से C की दूरी को हम लोग U से लिखेंगे, यानी वस्तु दूरी। अगर वस्तु F पे है तो P से F की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। अगर इसका इमेज दर्पण के इस तरफ बन रहा है या इस तरफ बन रहा है तो इसको हम लोग V से लिखते हैं। तो आपको इतना चीज़ समझ में आया फ्रेंड्स कि U V F क्या होता है। तो चलिए, अब दर्पण सूत्र को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसा कि दर्पण सूत्र फ्रेंड्स हमारा आता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फ्रेंड्स हमारा दर्पण सूत्र होता है, जहाँ पे आपको पता होगा फ्रेंड्स कि v क्या है। v हमारा प्रतिबिंब दूरी हो गया, u क्या है, u हमारा वस्तु दूरी हो गया, और f क्या है, f हमारा फोकस दूरी हो गया। तो ये आपको फ्रेंड्स दर्पण सूत्र समझ में आया क्या होता है। चलिए, हम आगे की ओर चिन्ह परिपाटी बताते हैं आपको क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, साइन कन्वेंशन, जैसा कि हम इंग्लिश में लिख दिए साइन कन्वेंशन, हिंदी में चिन्ह परिपाटी होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स हम नोट में एक चीज़ आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट से आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, इसे आप सीख लीजिए। तो देखिए, अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस, हिंदी में लिख देते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा, जैसा कि आपको इधर दिख रहा होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आपको पता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग R से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, निगेटिव। ऐसे इसको निगेटिव लिखते हैं, यानी नकारात्मक।
आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? जैसा कि देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों निगेटिव होती है। क्या समझे आप फ्रेंड्स? जैसा कि ये हमारा अवतल दर्पण का चित्र है, इसमें हमारा फ्रेंड्स क्या होगा कि वक्रता त्रिज्या होगा जो, यानी आर का मान होगा, जो भी आर का डिस्टेंस, जैसे कि पी से सी की दूरी हमारा आर होती है, आर का जो मान होगा फ्रेंड्स हमारा, वो हमेशा नेगेटिव होगी अवतल दर्पण में। और क्या है, फोकस दूरी यानी पी से एफ की दूरी, ये भी हमारा नेगेटिव होता है। तो आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स? चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब उत्तल दर्पण की ओर देखते हैं। तो ये नोट में पहला हो गया फ्रेंड्स आपका। अब दूसरा देख लीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी समझ रहे हैं, यानी एफ ना, फोकस दूरी तथा क्या, वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, पॉजिटिव समझ में आया? तो देख लीजिए इधर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और क्या है, वक्रता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण में पॉजिटिव और अवतल दर्पण में निगेटिव। ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी मदद करेगी फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है साइन कन्वेंशन की। चलिए कि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा एक अवतल दर्पण ले लिए हैं। अवतल दर्पण में जो भी पीस यानी पोल से लेफ्ट साइड की दूरी होगी फ्रेंड्स, इधर राइट साइड की इधर जो दूरियां होगी, हमेशा इसको प्लस में मापेंगे हम लोग, जैसा कि यहाँ पे हम आप करके बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। आइए चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना दिया, जिसका हम ऐसे पेंट कर दिए। साइड में पोल है, फोकस है और वक्रता केंद्र है। तो चलिए इधर बना दिए। तो आप जान लीजिए कि यानी पोल से जो भी राइट साइड की दूरियाँ होगी फ्रेंड्स, यानी इधर की दूरियाँ, पोल से जो भी इधर की दूरियाँ होगी सब पॉजिटिव मेजर की जाएगी प्लस में, और पोल से इधर की जो भी दूरियाँ होगी फ्रेंड्स सब क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव यानी नकारात्मक होगी। यानी कहने का मतलब कि हमेशा आपका वस्तु किधर रहता है फ्रेंड्स, हमेशा वस्तु अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा वस्तु को किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। चलिए हम इस चीज़ को आपको लिख के दिखा देते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिख दिया कि अवतल दर्पण में U का मतलब हो गया वस्तु दूरी, V का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया। जैसा कि यहाँ पे भी आप वही चीज़ देख रहे हैं, सेम है। तो अवतल दर्पण में ये सब अगर न्यूमेरिकल में बोल देगा कि वस्तु दूरी इतना है तो प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, इस चीज़ को हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स। आइए अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो ये जस्ट लाइक अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु को इधर रखा जाता है। तो समझिए कि वस्तु हमेशा क्या होगी फ्रेंड्स, निगेटिव। हमेशा अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु निगेटिव, क्योंकि वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड को किससे मापते हैं फ्रेंड्स, माइनस से। और हमेशा देखिए राइट साइड को किससे मापते हैं, प्लस से। अगर इमेज फ्रेंड्स आपका इधर बनता है दर्पण के इस तरफ, तो उसको क्या लेंगे, प्लस। दर्पण के अगर इस तरफ बनता है तो इस तरफ माइनस लेंगे। चलिए आइए अब देखिए यहाँ पे भी है, भी मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, अगर दर्पण के राइट साइड में बना है तो प्लस, लेफ्ट साइड में बना है तो माइनस। यानी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ये चीज़ आपको देखना होगा कब, जब किधर इमेज इसका बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है कि राइट साइड में बन रहा है। अगर राइट देखें यहाँ पे कि जो प्रतिबिंब यानी इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी है वो प्लस में होगी। कैसे प्लस में होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं ना। उत्तल दर्पण में जो भी इमेज बनता है ना फ्रेंड्स, ये तो अवतल दर्पण है हमारा, लेकिन उत्तल दर्पण में जो भी इमेज बनता है इधर राइट साइड की ओर बनता है, हमेशा इधर इमेज बनता है। तो इधर वाली इमेज अगर बनेगा फ्रेंड्स तो उसका मेजर कहाँ करेंगे, दूरी पोल से ही मेजर करेंगे ना। मान लीजिए यहाँ पे इमेज ऐसे बन गया, तो पोल से इसका दूरी अगर मान लीजिए 5 हो गया तो हमेशा 5 प्लस में ही लेंगे फ्रेंड्स, 5 प्लस में ही होगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका दूरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसलिए हम पॉजिटिव लिख दिए। और यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या देख रहे हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी माइनस। देखिए इधर माइनस भी है और यहाँ पे प्लस भी है, माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। क्यों, क्योंकि इमेज इधर भी बनता है उसमें अवतल दर्पण में और इधर भी बनता है। तो आपको उसको देख लेना है फ्रेंड्स कि किधर बन रहा है। ठीक है,
अब आते हैं फोकस दूरी। जैसा कि फोकस दूरी के बारे में फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों निगेटिव होती है। ये हम आज ही इधर देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी नकारात्मक और वक्रता त्रिज्या भी नकारात्मक, सब निगेटिव। सब क्या होता है फ्रेंड्स? निगेटिव। ये सब निगेटिव होता है आपका, ठीक है। तो इतना देखिए। अब उत्तल दर्पण का क्या? फोकस दूरी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स इधर। तो क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? यानी एक ही चीज़ आपको अवतल दर्पण में दिखा, यानी वस्तु दूरी माइनस बाकी सब प्लस। अब अवतल दर्पण में देखिए क्या क्या प्लस है, इसमें सब माइनस है, ठीक है फ्रेंड्स, सब माइनस। बट एक क्या प्रतिबिंब दूरी जो है आपका ये सिर्फ प्लस में है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है। इमेज पे डिपेंड करता है कि इमेज राइट में बन रहा है या लेफ्ट में बन रहा है या राइट में बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम आपको फिर से इसको क्या बोलते हैं, उसको हम आपको समराइज कर देते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आइए, हम मेरा आज का टॉपिक था फ्रेंड्स क्या? दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र हमने आपको बता दिया है, जैसा कि V है इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, U है ये वस्तु दूरी हो गया, ये फोकस हमारा हो गया, फोकस दूरी। ये हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा मिरर फार्मूला इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। इसी पे आपको फ्रेंड्स न्यूमेरिकल मिलेगा बनाने के लिए। तो चलिए हम आपके साथ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और आपको एक और फार्मूला बताए थे फ्रेंड्स, F बराबर R/2 बताए थे। ये आपका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशनशिप के लिए भी हम आपको बताए थे कि कैसे इसको दर्शाएंगे। और एक आवर्धन क्षमता होता है फ्रेंड्स, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जैसा कि M बराबर होता है -V/U। यहाँ पे -V आपका क्या है? इमेज डिस्टेंस है, आपको पता है ना, V इमेज होता है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी। इसी को रेशियो को हम लोग आवर्धन क्षमता बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप ट्राई करिए, बनेगा, हम आपके साथ हैं। आपको जो भी समस्या होता है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक बताते हैं, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। खूब आगे बढ़िए फ्रेंड्स, थैंक यू।